परमात्मा के पावन गुणानुवादों को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। अभी बड़ा ही सुंदर विषय श्रीमद् रामचरितमानस से आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। भैया जी ने कैकेयी के विषय में कहा जाता है, लोग कैकेयी के नाम से घृणा करते हैं, कैकेयी के नाम से घृणा करते हैं। अगर जो देखा जाए कैकेयी के समान कोई भी छत्राणी ना हुई है, ना भविष्य में होने वाली, भूतो ना भविष्य की। क्यों? जिसने समाज के हित के लिए, जिसने समाज के हित के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। एक दिन की घटना है, कैकेयी अपने राम से बहुत प्रेम करती थी और वास्तविकता का जो देखी जाए तो मेरे राम जी कभी पूरी रात कौशल्या के पास नहीं सोए, कैकेयी के पास सोए। कैकेयी को राम बहुत प्रिय है। एक दिन अचानक में बात होने लगी कैकेयी की और मेरे राम जी की। राम जी का अवतार हुआ है भूमि का भार हरण करने के लिए। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान खेलते खेलते मैया कैकेयी के साथ में हमारे भगवान को हंसी आ गया कि कई एक कभी कभी अपने बच्चे का, मैया लोग अपने बच्चे का मुंह बड़े गौर से देखते हैं और नजर सबसे ज्यादा लगती तो किसकी लगती है? माँ की नजर लगती है। तो मेरे भगवान जो थे वो बड़ी तेज हंस पड़े। तो भगवान की हंसी देखने के लिए ये क्यों हंसा है तो बड़ी गौर से देखना प्रारंभ किया। तो देखा जब मुंह फैलाया मेरे भगवान ने तो पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा है। जितना अत्याचार हो रहा है ये सब राम जी के मुखमंडल में दिखाई दे रहा है। कैकेयी ने तलवार निकाल ली। कैकेयी ने तलवार निकाल ली कि मैं अत्याचार सहन नहीं कर सकती, मैं रघुवंश की बहू हूं, हमारे होते हुए ये अत्याचार हो काट दूंगी। इतने में राम ने मुंह बंद कर लिया। राम जी ने मुंह बंद कर लिया। मां अब कैकेयी क्रोध में लाल है एकदम, समझो। हाँ, तो मैया को समझाने का प्रयास किया, आखिर मां क्यों? ये धरती पर अत्याचार हो रहा है और हम क्षत्रिय सह रहे हैं। मैया कैकेयी से राम जी ने कहा, माँ इसके लिए तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन संसार का अत्याचार समाप्त होना चाहिए। बोले माँ सबसे पहली बात तुम जिससे अधिक प्रेम करती हो वो बेटा तुमको त्यागना पड़ेगा। त्याग दूंगी। परमार्थ के लिए अपनों का त्याग करना धर्म है। परमार्थ के लिए अपनों का त्याग कर देना धर्म है। पुरुषार्थ के लिए अपने सुखों को त्याग कर देना धर्म है। और ये बहू किसकी है, पत्नी किसकी है? धर्म धुरंधर की। हमने रात्रि में व्याख्या की थी धर्म धुरंधर की। खैर चलिए, हम ये बता रहे महाराज, ये बुरे में राम को, ओ बुरे सबसे प्यारा बेटा राम से तुम प्रेम करती हो, इससे छोड़ना पड़ेगा। ये मैया जी की ओर से 20 मुद्राओं का दान सदा समर्पित हुआ है। पकड़े जीवन मंगल में हो। आज प्रसाद ये उठा करके दे दीजिएगा। खाली जा रहे, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई बेटा उठाए प्रसाद दे दो प्रसाद दे दो। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की। अब आओ जल्दी तुम हो फटाफट। और कोई पैसा चढ़ाई दे और का पहले
लाओ पैसा में चढ़ा है हमारे। ये चंद्रिका भैया जी के यहाँ से विष्णुराव का दान समर्पित हुआ। जीवन मंगल में। ये बराती भैया जी के यहाँ से पहाड़पुर से 20 विष्णुराव का दान है। ये छंगा भैया जी के यहाँ से पहाड़पुर से 50 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो। ये सभी भक्तों के नाम से जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो हमें बताने जा रहे थे धर्म की रक्षा करना बड़ी बात है कि कहीं ने कहा ठीक है मैं अपने प्यारे राम को त्याग दूंगी। बोले माँ इसके लिए तुम्हें अपना सिंदूर धोना पड़ेगा। बोले सिंदूर त्याग दूंगी, विधवा जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन ये अत्याचार सहन नहीं करूंगी। ऐसी छत्राणी जिसने सर्वस्व त्याग दिया हो उसके लिए लोग कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हमें भजन नहीं गाना। आइए दोबारा भगवत नाम से कीर्तन बोलो फिर कथा प्रारंभ करें। जय दशरथ नंदन जनक लली। जय दशरथ नंदन जनक लली। ओ जनक लली, हाँ जनक लली। जय दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम प्रकट भय। राजा दशरथ घर राम प्रकट भय। जनकपुरी में प्रकट लली। जय दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र स्वामी। आगे आगे विश्वामित्र स्वामी। पाछे लक्ष्मण अतुल बली। जय दशरथ नंदन जनक लली। श्री सच्चिदानंद भगवान की। आओ कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कैकेयी वरदान कैकेयी ने मांगा। मांगो सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। देव एक बर भरतई टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। लेकिन ये समझिए कि राम मेरे दशरथ महाराज जी के चक्रवर्ती महाराज के प्राण मांग लिए। दशरथ जी महाराज घुटने के भर पड़े। कैकेयी को मनाने का प्रयास किया। कैकेयी नहीं मान रही। पूरी रात हो गई। यहाँ
यहाँ बड़ा अयोध्या में बड़ा आनंद है, लोगों ने नींद नहीं पड़ी। काहे? कल हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे ये बात बनी कि कल मेरे राम राजा बनाए जाएंगे। आज कौशल्या भी सोई नहीं। आज कौशल्या जिसका बेटा राज सिंहासन पर बैठने जा रहा हो, उसकी माँ को नींद पड़ेगी? कौशल्या आज सोई नहीं। आज कौशल्या ने जल्दी राम जी को जगा दिया। क्यों? इसलिए जगा दिया क्योंकि कल अभिषेक होना, सारे तीर्थों के जल से अभिषेक होना है। उसके बाद में राज सिंहासन की पूरी तैयारी राजा बनाने की है, टाइम बहुत लगेगा, इसलिए सवेरे सवेरे जगा दिया। राम जी सबसे पहले उठे तो कैकेयी के भवन में गए। क्यों? सुबह था या शिष्टाचार था? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, गुरु नावहि माता, सबको प्रणाम करते हैं। आदत है कैकेयी के भवन में प्रणाम करने के लिए गए तो देखा पिता श्री घुटने के बल बैठे हैं, मैया कैकेयी खड़ी है। क्या बात है माँ, क्या हो गया? पिताजी की तबीयत तो ठीक है? बोली तबीयत तो सब ठीक है, लेकिन एक बात है, आखिर ये दशा क्या हुई? क्या बात है पिताश्री, कोई बात है? दशरथ जी महाराज नहीं बोल पाए कि कहीं नहीं बोल पड़ी, भैया कोई बात नहीं, हमने जो था हमारी कुछ धरोहर इनके पास में थी, वो धरोहर हमने मांग ली, उसमें इनको कष्ट हो रहा है। राम जी ने कहा माँ क्या धरोहर है? हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। माँ तो कैकेयी ने कहा सेवा क्या, हमने इनके लिए 2 वरदान थे, वो 2 वरदान हमने मांगे हैं। एक वरदान भरत को राज तिलक मांगा है। वाह! राम जी ने कहा वाह माँ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? पिताश्री ये कोई बात है? इससे बढ़िया क्या हो सकता? क्यों? भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, भरत हमारा प्राण प्रिय है, भरत हमारा प्राण प्रिय है, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, इसमें हमारा हित है, ये तो बढ़िया है। इसके सिवा क्या? बोले दूसरे वरदान मांगा है कि तुमको 14 वर्ष का वनवास है। राम जी ने कहा ये भी मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्यों? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो प्रीत मातु वचन अनुरागी। शुद्ध बड़भागी, जो पितमात वचन अनुरागी, जो अपने पिता माता के वचन का अनुराग करे वो पुत्र बड़ा ही बड़भागी हो। ये मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ हम तैयार हैं, हम जा रहे। ये प्रणाम करके राम जी लौट कर कौशल्या के भवन में आए। 1 मिनट कौशल्या की बात, कौशल्या के भवन में लौट करके आ रहे। कौशल्या ने कहा क्या बात है, ठीक तो है सब? ये चेहरा सब कुछ बता देता है। बोले ठीक तो, हाँ हाँ माँ सब ठीक है, सब ठीक बढ़िया। क्या हुआ? कोई बात कुछ नहीं माँ, जरा सी बात थोड़ा सा फेर बदल हो गया, थोड़ा सा फेर बदल हो गया। क्यों? क्योंकि हम हैं बड़े, हम हैं बड़े। अयोध्या का राज्य छोटा, अयोध्या का राज्य छोटा है, हम बड़े हैं।
तो इसलिए अयोध्या का राज छोटे को दिया जाएगा। जो हमारा छोटा भैया भरत है, भरत प्राण प्रिय पावे राज, अयोध्या का राज बोलेगा। अब तुम क्या बोले? हाय पिता दीन मोहि कानन राज, मेरे पिताजी ने हमको जंगल का राजा बनाया है। ए कैकेयी ओ कौशल्या तहस में आ गई। पिताजी ने हमको जंगल का राजा बनाया है, वहां हमारे लिए सब कुछ बढ़िया। इतने में कौशल्या जो थी वो तहस में आ गई। क्यों? पिता तुमको राज देने वाले कौन होते हैं? पिता का पावर कितना होता है? ये बेचेलाल भैया जी पहाड़पुर से 101 मुद्रा का दान समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो। भाई पिता का पावर कितना है पता है? माँ का पावर के विषय मालूम है? माँ का पावर जो होता है वो पिता से 10 गुना ज्यादा होता है। कितना? 10 गुना ज्यादा होता है। माँ जो होती पिता से 10 गुनी बड़ी होती है पावर में। कौशल्या ने अपना पावर लगा दिया। क्या बोली? अरे जो केवल पितु आय सुताता, अरे जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। जो केवल पिताजी ने कहा तो बन नहीं जा सकते हो। ये मैं भी कुछ हूँ। कौशल्या बोली तो बन नहीं जा सकते हो। हमारा भी पावर, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। तो जनी जाओ जानी बड़ी माता, मैं बड़ी हूँ। शायद कुछ और कहती, इससे पहले राम जी बोले नहीं, मैया ने कहा है। कैकेयी माँ ने कहा। जब कैकेयी का नाम ये तो कौशल्या शांत हुई। क्यों? कैकेयी कौन है कौशल्या की? बोल दिया करो बेटा लोगों। हाँ कौशल्या है। कौशल्या की कैकेयी कौन है? सौत है। सौत कितनी बड़ी होती है? पिता से 10 गुना पावर अपनी माँ का होता है, और माँ से 10 गुना पावर सौतेली माँ का होता है। माँ से 10 गुनी बड़ी सौतेली माँ होती है। माँ से पिता से 10 गुना माँ और माँ से 10 गुना सौतेली, तब कौशल्या कमजोर पड़ेगी। तो बोली महाराज क्या? जो पितु मातु कहो बन जाना, तब कानन सत अवध समाना। जो पितु मातु कहो बन जाना, तब कानन सत अवध समाना। सत अवध समाना। जो पितु मातु कहो बन जाना, तब कानन सत अवध समाना। अगर जो माता पिता दोनों ने कहा, तब कितना हो गया? 10 100। तब कानन सत अवध समाना। सहर्ष चले जाओ। सुनो, कौशल्या को तो ये बात मालूम है कि मैं किसकी मैया हूँ। कौशल्या को ये बात मालूम है कि मैं किसकी माँ हूँ। कौशल्या को कभी खेद नहीं हुआ। हाँ खैर चलिएगा। राम बन जाने को तैयार होते हैं, जल्दी की यात्रा करते हैं महाराज। राम बन जाने को तैयार होते हैं। अयोध्या की व्यवस्था कितनी बढ़िया है। सीता चलने को तैयार है। सीता ने सुना कि मेरे स्वामी बन जा रहे हैं, तो मैं भी बन को जाऊंगी। पास यही राम जी से कहा, प्रभु मैं भी साथ में चलूंगी। राम जी ने कहा वनवास तो हमारा हुआ है, तुम्हें बन जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? तुम इतनी कोमल हो। इतनी कोमल, कितनी अवस्था इस समय वो सीता की। अरे कहाँ चली गई? इस समय अवस्था 25 वर्ष की है। हाँ
जब ब्याह किया है तब 7 साल के तुरंत बर्बाद हो रहा, इस समय अवस्था 25 वर्ष की है। सुनो बहनों, महाराज अब बोली मैं भी साथ में चलूंगा। राम जी ने समझाया यहाँ ही रहिएगा कोमल, कभी आज तक मैंने तुमको कठोर भूमि पर चलते नहीं देगा। पलंग पीठ तजी गोद हिडोला, चरण धर्यो नहीं अब कठोरा। इसलिए वहां कठिन पंथ, कटीले वन है, पथरीली रास्ता है, कहाँ आप जाओगी? आप यही रहो, मन आवे तब मैके में रहियो, मन आवे तब ससुरे में रहियो, ये तुम्हारी इच्छा है। बोली ना, हमारे लिए सब कुछ, जहाँ राम तहाँ अवध निवास, हम आपके ही साथ बनेंगे। महाराज घर चलिएगा, कोशिश की, राम जी ने समझाने की, नहीं मानी, साथ में ही चलेंगे। उसके बाद में लक्ष्मण की बारी आती है। लक्ष्मण ने भी वही बात कही, ए राम लक्ष्मण, राम जी ने कहा पहले अपनी मैया से पूछ कर किया। जब मैया के पास में गए तो मैया ने वही बात कह दी, तू हमारे पास आया है इसलिए कि मैं भैया के साथ में बन जाऊंगा। अरे तेरे को पता है राम बन क्यों जा रहे हैं? राम बन जा रहे हैं केवल तेरे कारण, और दूसरा कोई कारण नहीं है। हाँ, तुम्हारे हेतु राम बन जाही, दूसर काज तात कुछ नहीं, केवल तुम्हारा ही के कारण बन जा रहे, और तुम हमसे पूछने के लिए आए हो। ऐसी मैया ने राम के हाथ में हाथ दे दिया। मेरे प्यारे चलने को तैयारी भाई, सारे अवध के लोग चल पड़े। नाम गुप्त नाम गुप्त दान, साक्षात गंगा स्नान। घर चलिएगा महाराज, चलिएगा। अब अयोध्या के लोग सारे दौड़ पड़े, हम ही साथ में जाएंगे। रघुबर संग जावो हम ना अवध मारही, रघुबर संग जाबो हमना अवध मारही में। चढ़ी गई है, रथ चढ़ी गई है, जो रघुबर है रथ चढ़ी गई है, रथ चढ़ी गई है। हम पैदल चली जाब हमना अवध मारही वही। संग जाब हमना अवध मारही अगर राम जी बन फल खई है, बन फल खई है। राम जी बन फल खई है, बन फल खई है। शिकला हम पाबो हमना अवध मारही वही।
राम जी के ये अयोध्या की नरसत्ता है मेरे प्यारे, इसका नाम ही अयोध्या है। मेरे भगवान ने अयोध्या में जन्म क्यों लिया? कई एक कारण है। राम ने अयोध्या में, भाई तमाम ऐसी जगह है जहाँ भगवान का अवतार लेके चल रहा है, अयोध्या में क्या विशेषता है? खैर चलिए हम ये बता रहे हैं। आएगा भैया? अच्छा तुम बतला लो पहले, उसके बाद हम कथा कही। बतला, तुम बतला लो, तुम ना बतले तो कथा फैले। बतला, तुम तो बैठे हैं। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आओ हम ये बताने जा रहे हैं महाराज, सारी अयोध्या राम जी के पीछे लगी है। पहला निवास तमसा नदी पर किया, वहां से रात्रि में चल पड़े हैं मेरे राम जी। जाकर के श्रृंगबेरपुर पहुंचे। श्रृंगबेरपुर जो है अयोध्या की सीमा है, और अयोध्या की सीमा पर रथ से उतर लिए कि अब मेरा वन में आगे वन क्षेत्र है, वन में प्रवेश करना है। वहीं से सुमंत जी वापस लौट करके आए हैं। अयोध्या की कहानी बड़ी ही विलक्षण है। आइए थोड़ी आगे की यात्रा करते हैं। रात्रि का समय हुआ, एक सुष्पा के वृक्ष के नीचे मेरे राम जी लेटे हैं, घास फूस का बिछौना पड़ा है। ये घटना श्रृंगबेरपुर की, घास फूस का बिछौना पड़ा है। राम जी इसके ऊपर लेटे हैं। जनक नंदिनी सीता पैरों की तरफ बैठी, पैर दाब रही है। लक्ष्मण कुछ दूरी पर वीरासन पर बैठे हैं। श्रृंगबेरपुर का राजा लक्ष्मण से मिलने के लिए आया। लक्ष्मण के पास में, क्योंकि जिसकी सीमा में कोई बाहर का टिका हो, नाम बोल दीजिएगा, चलो गुप्त नाम, गुप्त दाम। मेरे प्यारे, सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होती है। कोई बाहर का आया है, ये राजा का धर्म है। ये राजा का धर्म है कि जो कोई आया है उसको उसकी सुविधा, उसके अनुसार उसकी सुविधा देना चाहिए। ये धर्म है। इसलिए रात भर बैठा रहा, वही अकेला बैठा नहीं रहा। जिसका राजा बैठा हो तो प्रजा उसकी नहीं बैठेगी। तमाम लोग आए मिलने के लिए। उनके बीच में केवट भी था, केवट भी इसके बीच में ही था। आपस में बतलाए, बन के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं, जानकारी याद है नहीं है। आपस में लोग बतलाएं कि यार एक बात है, ये सुंदरी ये जो देवी है ये बड़ी सुंदर है, लेकिन एक बोलो कि पाई का है दवाई नहीं। तो तीसरे ने कहा, महाराज, तीसरा बोला तुम्हें कुछ पता है? खाली कचर कचर करते बैठे हैं, कुछ पता है? ये जो लेटे हैं ना, इनके पैरों में सब कुछ है, इनके पैरों में ही सब कुछ है। तुम्हें नहीं मालूम है? इन पैरों में इतनी कला है, इन पैरों का जो पत्थर छुआ दिया जाए, नाम बोल, बोले महाराज अगर पत्थर से छुआ दिया जाए उससे भी नारी बन करके तैयार हो जाएगी। पत्थर से छुआ दिया जाए नारी बन जाएगी। पत्थर से नारी बन गई, इन पैरों की करामात है। इसलिए पैरों में ही सब कुछ है। इस भोले केवट को क्या मालूम? तो केवट ने विचार किया जब पैरने में सब कुछ हो तो कल रही, क्योंकि जय ही हमारे घाट पर से हैं, हमारे घाट पर से जाएंगे तो कल हम इससे निपटेंगे। सबसे पहले पैरने वाली बात। केवट रात में उठा चला गया। मेरे भगवान भक्त पता नहीं कौन से गुण पर कृपा निधि जाते हैं, यही सदभक्त कहते हैं, सदग्रंथ गाते हैं, पता नहीं कौन से ओट पर मेरे भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाए महाराज। हे केवट रात में ही चला गया। कितना अनुराग भगवान से। लोग कहते हैं भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाती, जन्म जन्मांतर तक लोग परमात्मा की चरण शरण में रहते हैं, उसके अनुसार शिष्टाचार करते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, सरल में नहीं होता है। महाराज चले गए। भैया ओ ठाकुर साहब, यजमान जी आप दोनों लोग उधर जाइएगा। हाँ ना जाइएगा, डिस्टर्ब हो रहा है हमारा। हम कथा श्रोता का मतलब सुने और ताके, अगर जो मतलब उसका दिमाग भटकता तो जाना समझ कि हम कथा कह पाए, वो हमारे बस की बात नहीं है। हाँ ना, जब तुमका बतलावे है जो बतलावे तो आराम बतला लो जाए।
बाद में मांगो, तब तक हमें कथा कह लेने दीजिएगा। हाँ, दिमाग ये ना समझो कि हुस्न है घायल इसका दीवाना, दोनों तरफ वे जख्मों जिगर हैं, हाल न पूछो जख्मे दिलों का, जितना उधर है उतना इधर है। तुम भटक जाओगे, हम पहले भटक जाएंगे भैया। हाँ, कथा हम अपने आप नहीं करें, कथा तुम्हारे पावर पर कह रहे हैं, और तुम्हारा दिमाग भटेगा, हम पहले भटक दिए। श्रोता का मतलब सुने और ताकि जो बात करेगा तो आराम बात कर ले जाए, उसके बाद में कथा फालतू आदमी बैठे कोई जरूरत नहीं। तो सुन, तुम्हें सुनने का टाइम नहीं तो क्यों बैठे सुनने के लिए, आराम बैठो जाके अपना सिस्टम देखो, हम का कथा कह दो। हैं क्या बात है भाई, आगे बैठे ए भैया नबीनगर हैं, नबीनगर से भैया जी की ओर से 101 मदद समर्पित है। ध्यान नहीं रखा, दिमाग कहीं तक दिमाग है कहाँ कहाँ लगा में अपसेट हो जाता है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्रोता और वक्ता का तारतम्य होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसके बीच में कोई डिस्टर्ब होता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं हमारी कोई बुराई नहीं है, हम कोई काम के लिए आए, हम कोई देना चाहते हैं, और तुम बोतल लुढ़काए बैठे हो, कोई चीज घड़े में डालनी है, अब घड़ा लुढ़को है भैया, हैं सही है, उचित है अनुचित बताइएगा। जैसे बात करने हम मना नहीं करते, खूब बात भाई बात नहीं करोगे काम कैसे चलेगा, बात करिएगा, लेकिन जब तक अगले आदमी को डिस्टर्ब ना करिए। जो आदमी बैठा है कुछ हमसे जुड़ा है, हम उससे जुड़े हैं, और तुम बीच में अपना लगाए, अगर कोई मान लीजिए इमरजेंसी बात आएगी तो चुप चलिए, आराम बात कर लो, क्लियर कर लो, उसके बाद में बैठने दो, डिस्टर्ब आप मत करिएगा। ये हम कह रहे हैं, हम मना नहीं कह, हम खुदे को पकड़ ले जाएंगे, हमारे खुदे ना समझ आ रहा कि हम कहाँ हैं। जयकारा लगाओ, एक साथ में जयकारा लगाइए, बोलो गोविंद भगवान की। कथा सुनने के लिए आवो तो तुम्हारे दिमाग में पहले से भरा है, कोई का निकारी घरे धरी के आवो। कहा जब यहाँ कथा सुनियो वो कहाँ धरियो, वो सब भरा हुई है, तो जो कथा यहाँ सुनोगे तो वो कहाँ धरोगे। इसलिए जो भी है, हम जानते हैं आप खूब ज्ञानी हैं, आप योग्य हैं, जो भी चीज आपके पास में है, धरिया बर्तन खाली हुई तो उसमें सब कुछ आएगी, बाद में छान के अपना भर लियो, हैं ये चीज है महाराज। खैर आइए, केवट का जन्म जन्मांतर का साथ है, हम ये बता रहे हैं भगवान से नाता जोड़ने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। चलो गुप्त नाम गुप्त दान ले ली, उठा के देते रहे, इनको उठा करके इधर दीजिएगा, फल देते रहे महाराज। आई भगवान से लव लगाई, भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। महाराज आई, भगवान की प्रतीक्षा में केवट जो है उसने नवैया को, नवैया श्रृंगेरपुर गंगा जी के इधर ही है, उसने नवैया को इधर से खोल लिया और उस साइड में लेकर के गया। कल भगवान से बात कर महाराज। नवैया उस साइड में बांधी और बांध करके नवैया को केवट प्रतीक्षा में बैठा भगवान की। अब आएंगे तो हम बात करेंगे, अब आएंगे तब हम बात करेंगे। महाराज केवट भगवान की प्रतीक्षा में खड़ा है। राम जी चलते चलते गंगा मैया के किनारे पहुंचे, सुनिएगा। देखा तो नवैया उस साइड में है। राम जी ने आवाज लगाई, ए केवट, ए भैया नवैया ले आवो, हमको पार जाना है। सुरसर तीर, सुरसर तीर, अरे खड़े हैं दोनों भाई, सुरसर तीर।
किनारे दोनों भाई खड़े हैं। केवट केवट राम पुकारे जल्दी लैया नैया, केवट नवैया लेकर के आओ। ए भाई, केवट ने नवैया बांस खोली। सुनो, जब आकर के बीच में रुका तो केवट ने देखा राम जी को, राम जी केवट को देख रहे। अब बड़ी गजब की बात है, भक्त और भगवान का झंझट कितना गजब का है। केवट ने देखा भगवान को, अब जहां से बातचीत हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, वहां से बैठ करके बात करें। केवट बीच में से नाव को रोक दिया, बांस के सारे खड़ा हो गया नाव को लेकर के। राम जी ने कहा नवैया ले आओ। केवट बोला ना। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहाई तुम्हार मरम हम जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मर्म में जाना। पहली बात मेरे विद्वान अलग अलग भाव से वर्णन करते हैं। मांगी नाव ना, राम जी ने नवैया मांगी ही नहीं, नवैया मांगी नहीं। अब विद्वानों का अपना अपना मत है, खैर चलिएगा। एक संत कहे भगवान ने नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना, केवट नाव नहीं लाया। और कावर ऊपर से बोला मैं तुमका जानते हैं, मैं कहा तुम्हारा मरम में जाना, हम तुम्हारा मरम जानते हैं। भगवान भूत बावन भोले बाबा से माँ भगवती ने पूछा, स्वामी एक बात बताइएगा, केवट भगवान का मरम क्या जानता है? जिस परमात्मा का मरम श्रृंगी ऋषि हो मरम नहीं जाना, प्रथम यज्ञ जिन ठाना। श्रृंगी जी महाराज ऐसे ज्ञानी जिन्होंने यज्ञ की रचना की, जिन्होंने भी उनका मरम नहीं जान पाया। यहां तक कि कौशल्या हो मरम नहीं भाखा, और जो 9 मास गर्भ में राखा, मरम न जान सकी महतारी, रही खिलावती बारी बारी। यहां तक कि लक्ष्मण हूसो मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। दशरथ मरम जानी जो पौते, तौ काहे बनवास पठौते। ये इतने बड़े बड़े लोग ये सब मरम नहीं जान पाए। 2 कौड़ी का केवट, सो केवट केवट मारई भरी भरी ताना, कहीं तुम्हार मरम हम जाना। तो कौड़ी का केवट ताना मारा, मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। केवट क्या मरम जानता है? भगवान का मरम कौन जानता है? भगवान का मरम केवल भक्त जानता है, और कोई भगवान जानिए, भगवान का मरम केवल भक्त जान सकता है। जो भगवान का अनन्य है, जो भगवान का भक्त है, वही तो भगवान जब तक मरम नहीं जानेगा तब तक भक्त बन सकता नहीं। जब तक मरम नहीं जान पाएगा तब, इसलिए मरम जानता है भगवान का भक्त। खैर ज्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या करने का टाइम नहीं आया। हम ये बता, हरि हरि महाराज, सबसे पहली बात भगवती ने कहा, महाराज राम जी ने नाव क्यों मांगी? क्या जरूरत थी मेरे राम जी को नाव मांगने की? जिस परमात्मा ने, कल्पना करिएगा, जिस परमात्मा ने 3 पैग में 3 लोक, जिन नाप लिए भगवान, आज नाव बिना व्याकुल खड़े, तेई कृपा निधान। जो परमात्मा ने 3 पैग में तीनों लोकों को नापा हो, आज वो नाव के बिना, उसको नाव मांगने की क्या आवश्यकता थी? पांव उठाई के जो धरी देते, पांव
लेते। पैर उठा के रख देते तो हम गंगा पार हो जाते हैं। क्या जरूरत थी उनको नाम मांगने की। मेरे भोले बाबा ने कहा देवी मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भगवान मर्यादा क्या है? बोले मर्यादा यहाँ ये है, राम जी का और गंगा का संबंध क्या है पता है? राम जी का और गंगा का संबंध, राम जी का संबंध गंगा का संबंध बेटी और पिता का है। गंगा राम जी की कौन है? पुत्री। कैसे? जिस समय महाराजा बलि को छला भगवान ने, जिस समय विराट रूप धारण किया, जब पैर एक पैर में पृथ्वी लोक नापा, दूसरा पैर ब्रह्म लोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा तो मेरे प्रभु का पैर है, कमंडल से जल लिया, उस पैर को धुला। बोले अरे धोई लियो तब चरण उछंगा, धोई लियो तब चरण उछंगा, प्रकट भई जग पावनी गंगा। उससे गंगा उत्पन्न हुई, गंगा पुत्री है, पुत्री के ऊपर पैर उठाना पाप है, इसलिए पैर कैसे उठा देते? भगवती ने कहा ना पैर उठा तो घुस के निकल जाते हैं, नहीं पैर उठाते तो घुस के निकल जाते। कौन सी मुश्किल है? ज्यादा ज्यादा पानी सीना सो तो कौन सी दिक्कत? बोले महाराज अपने आप अगर जो अकेले होते तो राम जी घुस करके निकल जाते, लेकिन यहाँ तो साथ में लक्ष्मण है, सीता है, तो कौन सी कैसे निकल जाती? तो भगवती ने कहा उसमें कौन सी मुश्किल है? सीता को उठा को दिक्कत रहे सीता को, अरे सियाई उठाई गोदी लई लेते, सीता को क्यों गोदी ले लेते? क्योंकि बोले इसमें वो सीता से जन निकलते महाराज, बोले सीता साथ में तो सीता साथ में तो कैसे निकल जाए? क्यों? साथ कहता है कटि प्रमाण लगी जहां जल होई, जहां तक कमर से बहता हुआ जल हो, जहां कमर के ऊपर बहता हुआ जल हो, मेरे प्यारे कट प्रमाण लग जहां जल होई, नारी वर्ग प्रवेश ही नहीं सोई। जहां पर बहता हुआ जल कमर से ऊंचा हो वहां पर नारी जाति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जल में। क्यों? इसमें जल में वरुण देव का निवास होता है, अपमान होता है। खैर महाराज इसलिए कहता हूं इसमें कौन सी मुश्किल थी? सीता ना घुसन देते, सियई उठाई गोद लई लेते, इत से उठाई उतई धरी देते, कर गही लखन लगौते पारा, और जाते उतरी गंग की धारा। सीता को गोदी ले लेते, लक्ष्मण की बाह पकड़ लेते, पार हो जाते। व्यर्थ विवाद कीन भगवान, आगी नावन देव बेकार का झंझट किया। सीता गोदी में ले लेते, लक्ष्मण बाह पकड़ लेते, पार हो जाते। राम जी ने कहा कैसी बात करती हो? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कोई मर्यादा है? अकेले यहाँ भाई अकेले हो कुछ भी सही, लेकिन यहाँ राम जी सोचते हैं एक और लक्ष्मण लघु भाई, एक और लक्ष्मण है, एक और केवट सुखदाई, एक और केवट खड़ा है। एक तरफ लक्ष्मण है, एक तरफ केवट है, और इतना ही नहीं, ऊपर सूरज तपत करारे, साखिम बाबा लगत हमारे। ऊपर
ऊपर सूर्य तप रहे हैं, जो कि साखी में मेरे बाबा है। अच्छा, बाबा के सामने पोता अपनी दुल्हन गोदी ले, मर्यादा है? बाबा ऊपर सूरज तपत करारे, साखी में बाबा लगई हमारे, ऐसे मलाज त्यागी को दे, ऐसे मलाज त्यागी को दे, हरि को नारी को दिमाले। लाज त्याग देगा, हैं? कोई भाई मर्यादा होती है। तो राम जी भी सोचते हैं महाराज, ऐसे कौन लाज त्यागेगा जहां बाबा बैठे हुए हैं, पोता होना। पहले के जमाना में मर्यादा रहे भाई बहनों, पहले के जमाने में मर्यादा थी, जहां बड़े बूढ़े दादा लोग बैठे होते वहां पर बहुएं निकसती नहीं रहा। गांव जाने से पहले बहुएं उतर लेती रही साइकिल पर से, पैदल चलती थी, हैं? दादा अब तो लड़का बहुओं को बैठा रहे मोटरसाइकिल पर, और जहां बाबा खटिया तहाने जा झोंक दिया जाए, बहुत तब उतरी है, हैं? हम कहते राम जी ने जब इतनी मर्यादा का, राम जी जब इतनी मर्यादा को अपनाए हैं, तब तो ये दशा है हमारे समाज की। राम जी सोचते हैं दुनिया पूजी है मेड़ हमारी, रामचंद्र लई गोदी मनारी। जब राम जी ने गोदी में नारी न ले तो लड़का लादे लादे घूमत पीठी पर, वो अगर जो लय होते तो पता नहीं परमात्मा का हो तो, समझा? ए मेरे भगवान कोई ऐसे वैसे नहीं है। जंटिल मैं नहते भगवाना, जंटिल मैं नहते भगवाना, मागी नावन देव भगवाना, मागी नावना केवट आना। बोले और कोई कारण? कई कारण है, आइए हम यात्रा आगे की करेंगे। हम ये बता रहे महाराज। बोले फिर महाराज केवट नवैया लाया क्यों नहीं? नवैया क्यों नहीं ला रहा केवट? सुनो क्यों नहीं लाया। केवट ने देखा, राम जी ने कहा नवैया लाओ। केवट बोला मैं तुम्हें नहीं, भाई हम नहीं ला पाएंगे। क्यों? यहाँ दो पुरुष हैं और एक नारी है। बात तो विचार किए है, यहाँ दो पुरुष हैं और एक नारी है। पता नहीं कैसे आए हो, भाज की आए हो, भजाए की लाए हो, हैं? हम जो 3 नंबर काम काहे करी पर, तो जो कोई और पूछिए हमसे तो जवाब कौन देगा? मेरे राम जी ने परिचय दिया, मैं दशरथ नंदन राम हूं। 14 वर्ष के लिए मेरे पिता ने वनवास दिया है, हमें वन में रहना है, गंगा पार जाना है। तब केवट बोला वैसे तो तुम्हें उतार देते, लेकिन अब नहीं उतारेंगे। वैसे चाहे उतार देते जाने अनजाने में, लेकिन अब नहीं उतारेंगे। बोले क्यों? बोले अब समस्या खड़ी है। क्या? बोले महाराज अब तुम वहां से आए हो, राम जी ने कहा मैं तुम्हें सारी उतराई दे दूंगा, अपना किराया है वो अपना किराया बने, बोले हमें पार उतार दो। केवट बोला का उतार का किराया दे दी हो, बने घूमते हो, किराया दे देंगे। कितना दे दी हो? तुम तो आयो पार जवैया, हम का आयो मेटी दिवैया। तुम तो पार जाने की रट लगायो, हमका तुम बर्बाद कर दे हो। काहे? हम क्यों बर्बाद कर देंगे? तुम भैया पैसा तुम्हें मिलेगा, अपनी उतराई लो। केवट कत्ती दे दियो। यहाँ उतराई कितनी है? नवैया की उतराई कितनी है? 1 टका। एक आदमी पर 1 टका है। आदमी कई है? 3। ये श्री राम दादाजी की ओर से 50 मुद्राओं का दान सदा समर्पित हुआ है। कृपा करें जीवन मंगल में हो। केवट बोला महाराज कत्ता दे दियो।
एक व्यक्ति की उतराई कितनी है? 1 टका। एक व्यक्ति की उतराई 1 टका है। आप 3 लोग हो तो 3 टका हो जाएगी, लेकिन उसका प्रभाव क्या है? 3 टका उतराई पे 3 टका उतराई पे अवध से नाथ भैरवे 3 टका उतराई मिलेगी महाराज, लेकिन अयोध्या से बैर हो जाएगा। क्यों? अरे यहाँ ही कहाँ दशरथ बलधारी, यहाँ ही कहाँ दशरथ बलधारी, और केवट ने नयो पार उतारी। यहाँ ही कहाँ दशरथ बलधारी, और केवट ने दो पार उतारी। जो केवट नहीं पार उतरते तो शायद राम लौटी घर। अगर केवट पार नहीं उतारता तो शायद मेरे राम लौट करके वापस अयोध्या आ जाते। महाराज बुराई मानेगा। और राजा चक्रवर्ती सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, अगर जो गुस्साई गया तब अरे यहाँ ही हुक्म राजा कर होई, अरे यहाँ ही हुक्म राजा कर होई, यही की नाव चढ़ी ना कोई। आदेश दे दिया इसकी नवैया पर कोई नहीं चढ़ेगा तो महाराज हम क्या करेंगे? यही मेरा साधन है महाराज। तो रोजी अवश्य नाशी हुई जाई, रोजी अवश्य नाशी हुई जाई, तब हम करी है कौन उपाय। अरे पाछे लौट जाओ भगवाना, मांगी नावन देवटियाना। इसलिए महाराज पाछे लौट जाओ भगवाना, इसलिए हम तो पार नहीं उतार पाएंगे। राम जी ने बहुत कुछ कहा, केवट तैयार नहीं हुआ। मैं तुम्हें पार नहीं उतारूंगा। क्यों? कैसे तुम्हें उतार दे? एक बात और है, केवट बोला महाराज आप भी बड़े निष्ठुर हो, आप भी बड़े निष्ठुर हो। तुम भक्तन का बहुत सतायो, सबका दारुण कष्ट दिवायो। आदमी तब तुम्हारे चक्कर में तपस्या करते करते अपने शरीर को गला देता था, तक और मुश्किल तुम दर्शन देते रहो। यमनु महाराज शत्रुप का वर्णन किया है, 28,000 वर्ष तपस्या करी है नैमिषारण्य में, और तब कहो तुम दर्शन दे कदे बिल्कुल पजग गए। यहाँ तक आस्ति मात्र रह गए शरीरा, तदपि मना को मनव नहीं पीरा। इतना तुम कष्ट देते हो। चलो अब आप तुम्हारा हमसे सबका पड़ा है, अब हमसे सबका पड़ा है, अब सबको बदलो लैली हो, तही के बाद पार कर दी हो। इसलिए चुप्पई खड़े रहो भगवाना, मांगी नावन केवट आना। महाराज केवट वो राम जी ने कहा भैया बड़ी हमने कि हम पार उतार दीजिएगा। तो केवट बोला पार उतारना चाहते हो तो ये काम करना पड़ेगा। क्या?
जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, अरे जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, और चरण सरोज पखारन कहूं। जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं तो चरण सरोज पखारन कहो। अगर पार जाना चाहते हो तो हमसे कहा तुम मेरे पांव धोवो। हम नहीं कहते, केवट बोला हम नहीं कहते हैं। जो प्रभु पार अवसिगा चाहो तो चरण सरोज पखारन कहो, तुम कहो मेरे पांव धोवो। है कितनी विलक्षण बात है। अब एक बात बताए दे रहे हैं, जब तक पैर नहीं धो लूंगा तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप कसम, भले ही लक्ष्मण मेरे बाण मार दे तुम्हें पार नहीं उतारूंगा। भले ही बाण मार, लेकिन तुम्हें पार नहीं उतारूंगा। केवल कसम खाए बैठे, तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप कसम। महाराज योगी सिंह भैया जी की ओर से ये 50 मुद्राओं का दान सादा समर्पित हुआ है। नाम बोलो। अंशुमा बिटिया जी की ओर से 21 मुद्राओं का दान सदा समर्पित है। जीवन मंगल में हो। मेरे प्यारे, केवट कहता है जो प्रभु पार अवसिगा चाहो तो चरण सरोज पखारन कहो। जब तो पैर नहीं धो लेता, भले कसम खा ली उसने, तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप कसम, भले ही दशरथ ओ लक्ष्मण मेरे बाण मार दे मैं तो पार नहीं उतार सकता। क्यों? बोले महाराज हाँ। बोले कैसे तुम्हें पार उतार दे? महाराज एक बात हमने सुनी है, तुम्हारे पैरों में जादू है। तुम्हें कैसे पार उतार? तुम्हारे पैरों में जादू है। महाराज छुअत शिला भई नारी सुहाई जय सिया राम। छुअत शिला भई नारी सुहाई, वाहन तेन का कठिनाई जय सिया राम। हमने सुना तुम्हारे पैरन में जादू है। तुम्हारे पैरन की जादू पत्थर की शिला में लग गई, नारी बन गई। महाराज उससे ज्यादा तगड़ी जय नवैया है, पता नहीं कब की पड़ी है या जल में, उससे तगड़ी नवैया ना है। अब को जादू पड़ गई तब अरे तरनियों मुनि घरनी हुई जाई, तरनियों मुनि घरनी हुई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। नवैया नारी बन जाएगी, तरनियों मुनि घरनी हो जाए, महाराज संकट खड़ा हो जाए। क्यों? एक नवैया कहीं नारी बन गई तो गांव वाले क्या कहेंगे? उनका ये तो पता नहीं है नवैया नारी बनकर क्या, ये कहेगा ये बहुत नालायक हो गया, इसे नवैया बेच दई और दुल्हन लेके आओ। समझे हो? तो बात बिगड़ जाएगी। महाराज एक नारी पहले भी घर में है। महाराज एक तो महाराज एक धंधा हमारा यही प्रतिपालू सब परिवारू, नहीं जाने कछुओर कवारू, हम इसी से पूरा परिवार पालते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं मेरे पास में महाराज। और धंधो चौपट हो जाइए और दूसरी दुल्हनी आई जाइए, तब संकट खड़ा हो जाएगा। महाराज आप तो जानते हो, हाय दूसरी नारी भवन में आई, अरे दूसरी नारी भवन में आई, हुई है प्रबल प्रचंड लड़ाई।
और दूसरो झगड़ा और बढ़ावा। एक को तो खिलाना मुश्किल है, दर दर की ठोकरें खा रहे हमारा, दूसरा झगड़ा घर में बढ़ जाएगा। इसलिए महाराज आप तो जानते हो, जिस घर में दो नारी होती उसमें दो नाली बहती हैं। जिस घर में दो नारियां होती हैं उसमें दो नाली बहती, दोनों दो तरफ निकलती हैं, दोनों का अलग अलग रुख होता है महाराज। और दुईजनी का लफड़ा सबसे ज्यादा खराब है। दुईजनिया बहुत दुखदाई रे। लोग कहते मौत मिले लेकिन शौक ना मिले। बहन कहती है ना, मौत मिल जाए कोई बात नहीं लेकिन शौक नहीं होनी चाहिए। और जब घर में शौक या दुईजनी, अच्छा कोई कोई लोग बड़े शौकीन हो तो भैया एक वजह दूध भी आई कर डाल था, एक जने नहीं मानी तो ही बियाह करे। हम समझाओ तुम्हारा दूसरे बियाह के चक्कर में ना पड़े। हाँ हाँ महाराज दो ही बियाह करेंगे। कुछ दिन तो चलता रहा, हम तुम्हारे बिना नहीं तुम हमारे बिना नहीं, मार तुम चली जाती मारे हमका निको नहीं लगते। हाँ कुछ दिन चलता रहा, अब कुछ दिन के बाद में शुरू हो गया या तो तुम ना या फिर हम ना। हाँ अब आए दिन भैया लड़ाई या तो तुम ना या हम ना, आते रे की लेते रे की। अब भैया बिचारो अकेलो आदमी तबाह हो गया, परेशान हो गए, क्या करे बेचारे। जब ना कुछ बना तो ऐसा करो बंटवारा कर दो आप, तो अपने घर मारा तो अपनी साइड तो अपनी साइड, खाली लफड़ा ना कर मारे। हाँ बंटवारा कर दिया गया, घर बांट दिया गया। भाइयों बहनों घर बांट दिया गया, दीवार उठा दी गई। तुम वहीं पर नहीं कूद सकती, तुम वहीं पर नहीं कूद सकती, तुम वहीं पर रहा, तुम वहीं पर अपने घर, दोनों घर में अपने अपने घर में रहा। आधो आधो घर बट गो, आधी आधी संपत्ति बट गए। अपना का फारे जाए, हेलो अपना का फारे जाए, अपनी समस्या खड़ी है महाराज। तो अपने के चक्कर में उनकी ओसरी लगाई देगी। एक दिन इनके घर में रहेंगे, एक दिन इनके घर में रहेंगे। अब बेचारे सख्त, अब हिस्सा तो हिस्सा ही, हिस्सेदार को किसी कम तो हो रहा हो। एक दिन इनके घर में, एक दिन इनके घर में, बेचारे कहूँ जान लायक नहीं है। अब भाई कब तक घर में बने रही हो, कहूँ जाए सांझ इनके घर में हाजिर। एक दाएं रात नहीं आ पाए बेचारे, लखनऊ चले गए, फंस गए किसी कारणवश नहीं आ पाए। अब दूसरे दिन आए, अब बेचारे को अब क्या करें, कहाँ जाए। दिन इधर वाली को है, उसरी इधर वाली की। अब इधर जाए या इधर जाए, बीच में सोचते रहे, ठाणे रहे, तब तक अपार से एक देव भी नहीं करी। उसने अपार वालों हाथ पकड़, अपार से दौड़ के जो हाथ पकड़ लो। अब अपने घा खींचे, बा अपने घा खींचे, बा अपने घा खींचे, हुआ ऐचा खींची मची। अब भाई जब दुल्हन हुई, एक थोड़ा हुई, एक कुछ पतरी रही, एक कुछ रही मोटी तगड़ी रही। मोटी वाले जो खींचो, जो कस के खींचो, बेचारे भाई दिवाले पसर रहे, दिवाले पसर रहे। तो बाका बेचारे जब हाथ छूट गो तो उसका पाई मिले, पकड़े हाथ पाई पकड़ के अपने घर खींचे, अपने वह दिवाले पर रगड़ा मचो, पिठी भर बेचारे परे बाही पार खींच घर जैसे नहीं मथानी चल पूरी देही खुसटी गई, पूरी देही। इसलिए कहा गया दुईजनिया बहुत दुखदाई रे, कोई न करियो दुईजनिया। एक कहाई मोए कंगना मंगाओ, एक कहाई मोए कंगना मंगाओ, एक कहाई लीबो पायलिया, कोई न करियो दुईजनिया। दुईजनिया बहुत दुखदाई रे, कोई न करियो दुईजनिया। एक कहाई आंगन माल बिहान, एक
एक कहाई में तब कोठरिया कोई न करियो दुई जनी बहुत दुखदाई रे कोई न करियो दुई जनी इसलिए बोला महाराज एक नाथ खवाए न पावो दूसरो झगड़ा और बढ़ावो एक तो खिलाना मुश्किल दूसरो घर में झगड़ा होए महाराज इसलिए एक बात बता मैं एक कहती डर लागती भारी क्यों तुम्हारे ओ भवन तीन महतारी दशरथ तीन नारी ना लौटे काहे बनवास पठौते जहुना रोग लगई भगवान जहुना रोग लगई भगवान मागी नावन के बसिया चाहिए इसलिए जहुना रोग लगे भगवाना मागी नावन के बटराना इसलिए महाराज तुम पाछे लौट जा हम नवैया पर तुम्हें उतार नहीं पैबो सुनाओ अगर पार करना चाहते हो जो प्रभु पार अब सिगा चाहो तो चरण सरोज पखारन कहो पैर पखारने के लिए कहिएगा और ये बता देता हूं जो तो पैर नहीं धो लूंगा तुम्हें पार नहीं उतारूंगा महाराज मैं ना उतारो पार सब लोग गाइएगा मैं ना उतारो पार पद रज धोए बिना उतारो पार पद रज धोए बिना बनी गई नारी पत्थर से बनी गई नारी पद रज धोए बिना मना उतारे तारे पद रज धोए बिना उतारेंगे जब तक चरणों की रज धो नहीं लेते हैं सुनो महाराज केवल कसम खाए बैठा है तो तुलसी बाबा लिख रहे सुन केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे से करुणायन चितई जान की लखन तन केवट के वचन प्रेम से लपटे सुनकर के मेरे भगवान बिहसे और जहां पर भगवान बिहसे वहां पर विशेष कारण है लंबी व्याख्या खैर चलिएगा महाराज बिहसे करुणान क्यों बिहसे समय आने पर बताएंगे खैर आगे की यात्रा करते हैं महाराज राम लक्ष्मण जी की ओर देखा आंखों ही आंखों में बात हुई जैसे बने वैसे बनाओ तो केवट को राम जी ने संकेत किया मन लिया केवट ने महाराज बोले महाराज केवट राम रजायस पावा तो पानी कठौता भरी लैयावा
अच्छा केवटो बड़ा चतुर रहा है? पानी कायम लाया है कठौता। अच्छा कठौती में लो तो तब केवट ने जिस लकड़ी की नाव बनवाई थी उसे ही लकड़ी जाके कठवा बनवाई, धरी जाए कठवा। कठवा और कठौती इन देखो अब तो बर्तन ये रहे नहीं है, बड़ी बूढ़ी जो अम्मा हो रही होंगी उनको पता होगा कि पहले लकड़ी के बर्तन चलते थे। हैं कठवा जो होता है वो छोटो होता है और कठौती होती है बड़ी। हैं जाने कि हम देखने नहीं, तुमने देखे हो, हम देखे। हाँ कठौती लकड़ी कठौती होती थी बड़ी और कठवा होता है छोटो। कठवा का तो जब दाल याल रखती रही अम्मा हो रही है, अब का बदल ही गया है। पहले लकड़ी के बर्तन बनते थे। खैर तो केवट कठुआ वो बोला है कठवा, कठौता नहीं कठवा लावा, कठौती नहीं कठवा, कठवा लेकर के आया महाराज। अब कठवा थोड़ा सा होता है। अब केवट पानी भर करके लाया, जल नहीं लाया। गंगा जी से जल मिलता है, पानी लेकर के आया। पानी कठौता भरी लैया महाराज लेकर के आया भगवान से। अब तुम जो हो धोआ। हाँ, सुनो मेरे भगवान ने एक पैर रखा, उसने कस के धोया, धो करके जब फिर रखा तो पैर जो था वो धूल लग गई पैर में। भाई गीला पैर है तो धूल लग गई तो कहते महाराज जी जा देखो जा लगी रहेगी। फिर धुलता फिर रखता है। बोले ऐसे नहीं बनी, भगवान से बोलो ऐसे नहीं बनी, तुम ऐसे करो दोनों पैर के भीतर रखो। कठवा के भीतर दोनों पैर रखवाए। अब थोड़ी सी जगह में दोनों पैर रखे, हाथ चलावे तो थोड़ा बहुत भगवान डिस्बले तो भगवान से कहिए ऐसा करो अपनो हाथ जो है हमारे खपड़ी धर लो। और सुनिएगा जिस भक्त के हाथ भगवान के चरणों में हो और परमात्मा का हाथ उसके ऊपर हो, उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली हो सकता है? जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ हो, जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ हो, उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है। इसलिए आज केवट अति आनंद उमग अनुरागा, उसका अनुराग जो है वो उमग रहा है। आनंद कितना है? अति आनंद है। क्यों? मेरे भगवान आनंद कंद है, मेरे भगवान आनंद कंद है। इसलिए बोलो महाराज राघव चरण जल जात हो, राघव चरण जल जात हो, आज के बट पखार। राघव चरण जल जात हो, आज के बट पखार। प्रफुल्लित गात हो, आज के बड़े पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज के बड़े पखारे।
परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया, सबको चरणामृत दिया। जो भगवान का चरणामृत पान करता है पुनर्जन्म न विधीयते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है प्यारे। अपने आप तरा, अपने पितरों को तारा, अपने आप तरा, अपने पितरों को तारा, अपने समस्त कुटुंब को तारने के बाद में मेरे भगवान के चरण शरण में मेरे प्यारे बैठा है। राम सखा तब नाव मंगाई, सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। आगे की यात्रा करते हैं बड़े आनंद के साथ में। गंगा में बलि लगाकर गंगा पार करता है केवट। भगवान का अनंत भक्त है मेरे प्यारे। जब पार उतर गए गंगा के, तब राम जी ने केवट उत्तर दंडवत कीना, केवट ने दंडवत किया मेरे प्रभु को। केवट उत्तर दंडवत कीना, प्रभु सब कुछे एक कछ नहीं दीना। मैंने इसको कुछ दिया नहीं है, इसलिए भगवान के पास में था क्या बहनों? कुछ था? कुछ नहीं। सीता के पास था, वो भी ऐसी वैसी वस्तु नहीं है जिसकी उपहार में मिली हुई एक पैसे की चीज बड़ी कीमती होती है। उपहार में मिली हुई अंगूठी है। सीता, आजकल हम देखते हैं कि जो कोई संकट पति के ऊपर आ जाए तो दुल्हनी अपनी नथुनिया ना दे, तुम जाके बर्बाद कर दे हो। नथुनिया ना दे जो हमारी निशानी है, या ये अंगूठी नहीं देगा, नहीं देगा कोई आभूषण। लेकिन बारे सीता सियपिय ही की जान निहारी, तो मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्न चित्त से सीता मैया ने प्रभु जी के हाथ पर रखी। राम जी ने केवट से का कहो कृपाल ले उतराई। जब उतराई का नाम लिया तब केवट जो था वो घुटनों के बल गिर गया महाराज। कहो कृपाल ले उतराई, तब केवट वचन, ओ केवट जो था, केवट वचन कहो लाई, व्याकुल हो गया केवट। क्यों? प्रभु आपने मेरा हमारा आपका संबंध बना है, ये उतराई देख करके तो हमारा संबंध तोड़ना चाहते हो, हमसे पल्ला झाड़ना चाहते हो। प्रभु हमने बहुत वर्ष से हो गई काम करते, बहुत काल हम कीन मजूरी, लेकिन आज दीन विधि बनी भली पूरी। अब कछुनाथ ने चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ? आज तो हमारा सब कुछ, आज तो हमें क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला। इसलिए महाराज बहुत राम जी ने कहा केवट को मनाने का प्रयास, तो केवट ने एक बात कही, प्रभु अभी तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर देना चाहते हो तो फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद हम सिर धरि लेवा। तो वापसी में आप आओगे तो हमें जो आप दे दोगे वो हम ले लेंगे। देखो एक बार अभी दर्शन करके मुक्त किया है नहीं, अब दोबारा दर्शन किया विलासा। अभी की बार में कुछ नहीं, इस बार में कुछ नहीं। जब वापस कभी आएंगे आप, कभी आप वापस आएंगे, तब जो दे देंगे वो स्वीकार कर लेंगे। मेरे प्यारे इतना कहने के बाद में राम जी को केवट विदा करता है। राम जी को जब विदा करता है तो राम जी केवट एक शिखर के ऊपर चढ़ जाता है। जहां तक राम जी दिखाई देते तब तक एक टक दर्शन करता, देखता रहता है मेरे राम जी जा रहे। जहां पर से राम जी ओझल हुए उसी चोटी से गिर गया, उसी शिखर की चोटी से गिर गया। खड़बड़ खड़बड़ गंगा मैया के किनारे आया, लुढ़कते लुढ़कते कुछ नहीं बना बेचारे से। विनय प्रताप सिंह भैया जी की ओर से 201 मुद्राओं का दान, 201 मुद्राओं का दान साझा समर्पित है। जीवन मंगल में हो। मेरे प्यारे केवट ने आकर के नाव को काट दिया, नाव को काट दिया केवट ने। वो नवैया जो थी वहां से बह गई, बहते बहते कहाँ गई? इलाहाबाद, प्रयागराज संगम पर जाकर के, जहां पर अक्षय वट है। लोग जो गए होंगे उनको पता होगा अक्षय वट की पूजा की जाती, तब प्रिया का स्थान वो स्नान पूर्ण होता। क्यों? जिसने भगवान को उतारा हो, जिसने भगवान को उतारा हो, तो उसी नाव से एक वृक्ष निकला जिसका नाम अक्षय वट, जिसकी आज भी पूजा होती है। वो त्रिवेणी संघ पर विराजमान है। खैर आइएगा, आगे की यात्रा मेरे भगवान राम की वन की यात्रा है। रात्रि में वनवश कीने चरित पारा, कहा नाथ जी रावण मारा। वन की लीला है, आप लोग दर्शन करेंगे मेरे भगवान की। और कल प्रातः हवन, उसके बाद खवन, उसके बाद गवन। कल प्रातः हवन होगा, उसके बाद खवन होगा,
बहुत आनंद है। अब आज आरती जलाई नहीं, आरती जलाई नहीं, तैयार कर दीजिएगा। हाँ वो अखंड वो सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए अब कृपा करके खड़े हो जाओ, फिर भगवान की आरती रात्रि भी आगे की तरह। श्री सच्चिदानंद भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जाय श्रोताद्वायु प्राणस्य मुखादरग्निरजायत। सब बोलो जय जयकार, आरती होने लगी। लक्ष्मीपति करतार, आरती होने लगी। बोलो रे जय जयकार, आरती होने लगी। दूसरी आरती दशरथ युग के अंगना, दशरथ युग के अंगना, कौशल्या माँ के अंगना। जहाँ रामोली में अवतार, आरती होने लगी। जय जयकार, आरती
सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, नैमिष धाम की, अयोध्या धाम की।